गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। तो आज हम अपनी अगली यूनिट के बारे में बात करते हैं। हमारी जो अगली यूनिट है वो है सरफेस केमिस्ट्री। यानी इस टॉपिक में हम यहाँ पर बात करेंगे कि सरफेस पर घटित होने वाली घटनाएं, जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे जो मास्क है, मास्क सरफेस फिनोमिना पे डिपेंड होता है। तो हम इसके बारे में भी, इसकी थ्योरी के ऊपर भी बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है। तो हम बात करें, इट इज ए ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सरफेस फिनोमिना। यानी वह है केमिस्ट्री की ब्रांच जो सरफेस पर घटित होने वाली घटनाओं की स्टडी करती है। हम उन्हें सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि किसी कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन का इंक्रीज हो जाना, तो या फिर हम बात करें किसी भी बॉडी के द्वारा किसी भी गैस या फिर लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेना, ये सारी घटनाएं सरफेस फिनोमिना है। तो जैसे हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन क्या होता है, तो एडजॉर्प्शन के ऊपर हम बात करें कि मान लीजिए एक सरफेस है और उस सरफेस के ऊपर किसी गैस या फिर डस्ट पार्टिकल या फिर कोई भी पार्टिकल आकर ऐड हो जाता है, उसे हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। जैसे कि धूल मिट्टी का जमना, हमारे जो घर के अंदर बेड होते हैं, बेड सोफा चेयर, इनके ऊपर धूल मिट्टी का जमना, फर्श हो गया है, तो इट इज आल्सो द एडजॉर्प्शन, सरफेस के ऊपर यहाँ पर जम रही है। जैसे कि लोहे को जंग लगना, यहाँ पर लोहे को जंग कैसे लगेगा, सरफेस पर पहले वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगे, उसका ऐड होना। तो यहाँ पर एडजॉर्प्शन हम बात करें तो इट इज अ फिनोमिना इन विच ए गैस और ए पार्टिकल आर एडजॉर्ब ऑन एनी सरफेस। या फिर हम ये कहें कि इट इज द फिनोमिना इन विच एडजॉर्बेट आर एड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। यानी एडजॉर्बेंट किसे कहा, जिसके सरफेस के ऊपर आकर ऐड हुई, और एडजॉर्बेट किसे कहा, जो सरफेस के ऊपर आकर ऐड हुआ। जैसे कि धूल मिट्टी जमती है फर्श के ऊपर, तो फर्श क्या हुआ, एडजॉर्बेंट, और धूल मिट्टी क्या हुई, एडजॉर्बेट। क्लियर। तो आगे हम बात करते हैं एडजॉर्बेट से। वही एडजॉर्बेट होता क्या है, the particle which are add at any surface are called adsorbate, and adsorbent क्या होगा, the surface on which adsorbate are add, वह सरफेस जिसके ऊपर एडजॉर्बेट ऐड होता है उसे हम एडजॉर्बेंट कहते हैं। आगे हम बात करते हैं आकेल्सन क्या होता है। अगर कोई भी गैस किसी मेटल के सरफेस के ऊपर आकर एडजॉर्ब हो जाती है तो उस घटना को हम आकेल्सन कहते हैं। The gas particles are add on the surface of on the metal, the phenomena is called the accretion. Disruption किसे कहेंगे, मान लीजिए कोई पार्टिकल आकर ऐड हो गए हैं तो उनका रिमूव होना, जो पहले से ही ऐड है उनका रिमूव होना सरफेस से, उसे कहेंगे डिसॉर्प्शन। The removal of a adsorbate from the surface of adsorbent is called the dissorption. जैसे कि हम बात करें कैटलिस्ट का सरफेस है, कैटलिस्ट के सरफेस पर पहले रिएक्टेंट आते हैं, रिएक्टेंट आकर एडजॉर्ब हो जाते हैं और फिर वहां पर रिएक्शन करके वो प्रोडक्ट बनाते हैं, और वहां से प्रोडक्ट जो रिमूव हो जाते हैं उसे कहते हैं, रिमूव होने को कहेंगे डिसॉर्प्शन। आगे बात करें एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन के ऊपर बात करें, जैसे कि आप एक फोम लें, फोम के अंदर आप देखेंगे पानी उसके अंदर भी चला जाता है। यानी हम बात करें कि एडजॉर्बेट का एडजॉर्बेंट के इनसाइड चला जाना। जैसे लकड़ी के अंदर, लकड़ी के ऊपर पानी डालेंगे तो कुछ पानी ऊपर रहेगा, कुछ अंदर चला जाएगा। जो अंदर जा रहा है उस घटना को कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लेना, एब्जॉर्प्शन। इट इज द फिनोमिना इन विच एब्जॉर्बेट गोज इनसाइड द एडजॉर्बेंट। या फिर हम बात करें, इट इज आल्सो नोन एज द बल्क फिनोमिना। बल्क का मतलब इनसाइड चला गया है वहां पर। और आगे हम बात करते हैं यहां पर ज़ॉर्प्शन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द ज़ॉर्प्शन। अगर किसी सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक दूसरे के साथ पाए जाए तो हम उसे ज़ॉर्प्शन कहेंगे। तो एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ आर टेक प्लेस ऑन एंड द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, इट इज कॉल्ड द ज़ॉर्प्शन। अब बात करें मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, या फिर एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। कैसे होगा एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक नेचर का। एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक नेचर, मतलब वहां से हीट रिमूव होती है। मान लीजिए एक सरफेस है वो फ्री है,
आप वहां पर, जैसे कि हम ब्लैक बोर्ड बात करें, एक ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिख देते हैं, ठीक है, हमने देखा चौक से लिखा तो चौक वहां पर ऐड हो गया। जब आप उस ऐड वाली जगह के ऊपर से चौक फेरते हो तो आप ये देखोगे मैक्सिमम पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं, मतलब ऐड कम हो रहे हैं। तो आपने क्या देखा, जब ब्लैक बोर्ड साफ था तो उसकी चौक को ऐड करने की जो टेंडेंसी थी वो ज्यादा थी। जब आपने पहले से ही ऐड कर लिया है तो आपने फिर से उसके ऊपर चौक फेरा तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ऐड होने की उसकी टेंडेंसी घट गई है, ठीक है। तो आप, इसका मतलब क्या हुआ, ऐड करने की एनर्जी घट गई है, ऐड करने की एनर्जी घट गई है। पहले एनर्जी ज्यादा थी, अब एनर्जी कम हो गई है ऐड करने की। तो इसी प्रकार लेट अस कंसीडर एन एम्प्टी सरफेस, हम मान लेते हैं एक एम्प्टी सरफेस हैविंग द एंथैल्पी, उसके ऐड करने की एंथैल्पी है H1। When the particle are adsorbate add on the surface, जब पार्टिकल सरफेस के ऊपर ऐड होते हैं, its adsorption energy will be decrease, उसकी ऐड करने की एनर्जी घट जाती है, it becomes H2। तो मतलब H1 is greater than H2, स्टार्टिंग में एनर्जी ज्यादा थी, बाद में एनर्जी कम हो गई है ऐड करने के लिए। तो डेल्टा H देखें तो क्या होगा, H2 माइनस H1, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कम है इनिशियल से और इनिशियल है माइनस का और वो बड़ा है, तो इसलिए कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो हमें माइनस प्राप्त होगा। डेल्टा H इज नेगेटिव, और अगर डेल्टा H नेगेटिव होता है तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक नेचर का है। या फिर हम दूसरा तरीका यूज करते हैं, देखिए चलो मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर एम्प्टी सरफेस, हमने फिर से चलो मान लेते हैं, दूसरे तरीके से निकालते हैं, एडजॉर्प्शन को मान लेते हैं। एक सरफेस खाली पड़ा है, व्हेन द पार्टिकल आर अरेंज ऑन द सरफेस एंट्रोपी ऑफ द पार्टिकल विल बी नेगेटिव। यानी आपने देखा होगा जब गैस के पार्टिकल्स आकर अरेंज होते हैं तो डेल्टा एस क्या होता है उनके लिए, नेगेटिव होगा। अगर वो फैलेंगे तो पॉजिटिव, और अगर आकर सेटल हो जाएंगे तो नेगेटिव। मतलब एडजॉर्प्शन में आकर एक सरफेस पर सेटल होते हो तो मतलब डेल्टा एस क्या होगा उनके लिए, नेगेटिव होगा। अब वी नो दैट एडजॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हमें पता है कि एडजॉर्प्शन अपने आप होने वाली घटनाएं हैं, गैस के पार्टिकल ऑटोमेटिकली आते हैं सरफेस के ऊपर। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव। तो हमें पता है गिब्स हाल्मोट्स इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस को इधर ले आए तो देखो माइनस का टी डेल्टा एस इधर आकर हो जाएगा प्लस का टी डेल्टा एस। तो हमारी इक्वेशन बन गई है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस में टी डेल्टा एस। तो अब आगे देखें, इसमें डेल्टा जी नेगेटिव है क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और टी डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा क्योंकि डेल्टा एस क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। तो देखें डेल्टा जी नेगेटिव, टी डेल्टा एस नेगेटिव, और नेगेटिव प्लस नेगेटिव हमें रिजल्ट प्राप्त होता है नेगेटिव। तो मतलब डेल्टा जी क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। इसलिए डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। तो आज के हमारे टॉपिक में इतना। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन की, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एडजॉर्प्शन कितने टाइप का होता है। आज का हमारा बस इतना ही।